नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स। साथियों, मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि नेशनल आयुष मिशन की जो आंसर की और रेस्पॉन्स है वो 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो आज आंसर की और रेस्पॉन्स है वो पोर्टल के ऊपर आ चुके हैं। आप amovacancy.online के ऊपर जाके लॉगिन करके अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है वो डाल के अपने रेस्पॉन्स है वो देख सकते हो। तो उसमें आपने कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन किया है और उसका कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और आप अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल भी दिया है। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप जो भी संहिता है या जो भी बुक है उसके रेफरेंस के साथ में जो अपनी आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हैं। फिर मित्रों, बात करते हैं सटीक कट ऑफ डाटा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक रेस्पॉन्स शीट नहीं आई थी तो मैंने भी इसके ऊपर कोई कमेंटबाजी नहीं की थी, क्योंकि बेमतलब हवा में बात करने में कोई मतलब नहीं है। जैसे ही रेस्पॉन्स शीट आ जाए तो मेरा एक तरीका रहता है कि मैं पोल बनवा के सारे स्टूडेंट से पता करवाता हूं और जितने भी मेरे जूनियर्स है, मेरे साथी है, उन सबसे और सीनियर से सबसे डिस्कशन करके जो भी डाटा है वो सब आपके सामने रखता हूं। तो जैसे ही रेस्पॉन्स शीट आई है मैंने पोल क्रिएट कर दिया है। जितने भी आयुर्वेद डॉक्टर की, मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा आयुर्वेद डॉक्टर की, तो आयुर्वेद डॉक्टर की कट ऑफ का जो पोल है वो मैंने बना के सारे ग्रुप्स के अंदर डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है। और जो अभी ये वीडियो है इसके कमेंट करके मैं पिन कर दूंगा वो कमेंट। आप अपने मार्क्स काउंट करके उस जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप जितने भी मार्क्स है उस पर क्लिक कर सकते हो। कल शाम तक आपके सामने सटीक कट ऑफ डाटा है वो मैं पेश कर दूंगा कि आयुर्वेद डॉक्टर की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। फिर उसके बाद कई उसमें स्टूडेंट्स की क्वारीज थी, मेरे साथियों की क्वारीज थी कि जो एमडी की 10 सीट है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि एमडी वाले ने सबने एग्जाम दिया है, सब लोगों ने, और 10 सीट के ऊपर कोई कट ऑफ का अपना आइडिया नहीं लगा सकते हैं। फिर मित्रों, हम बात करते हैं एनएचएम ज्वाइनिंग और एनएएम ज्वाइनिंग की। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बोला था कि एनएचएम की जैसे ही डीवी कंप्लीट हो जाएगी और एनएएम का रिजल्ट भी आने को होगा, तब तक मैं नेशनल आयुष मिशन के अंदर काम कर चुके हमारे 1-2 सीनियर, उनसे डिस्कशन करके, और नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर काम कर चुके उन सीनियर से भी डिस्कशन करके आपको बताऊंगा कि कौन सा ज्वाइन करना बेटर रहेगा। देखो, परमानेंट वैकेंसी के अंदर बोनस का मैंने पहले ही बताया था। गवर्नमेंट का अभी तक रूल यही है कि परमानेंट वैकेंसी के अंदर चाहे एनएएम हो चाहे एनएचएम हो, आपको बोनस नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। फिर बेटर कौन सा है उसके लिए अभी तक जितने भी सीनियर्स है, वैसे मेरी जो पर्टिकुलर उनसे पर्सनल बात हुई है तो उन्होंने यही बोला है कि एनएचएम इज बेटर। अगर फिर किसी को कोई शंका हो तो हम क्या है कि एक नेशनल आयुष मिशन में काम कर चुके बहुत से डिस्कशन करके भी ये मैं आपको बता दूंगा। फिर मित्रों, बात करते हैं आरपीएससी की परमानेंट वैकेंसी के बारे में। तो उसका क्लियरफाई मैंने पहले ही कर दिया था कि चाहे एनएचएम हो चाहे एनएएम हो, कि उसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर निकल चुका है और मैंने बोनस के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि YouTube के ऊपर परमानेंट वैकेंसी की भरमार लग गई वीडियो की। तो मैं आपको बता दूं, अभी कोई प्रपोजल ऐसा नहीं है कि आरपीएससी की आयुष ऑफिसर नाम से कोई वैकेंसी आएगी, ऐसा कंफर्म मैं आपको विभाग से करके बता रहा हूं। वैकेंसी आई तो ऐसे आएगी आयुर्वेद डॉक्टर वैकेंसी, या मान लो अलग से कोई आई तो होम्योपैथी डॉक्टर वैकेंसी आएगी। और आयुर्वेद डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो अभी वैकेंसी आने के फिलहाल कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि जो 62 ईयर एज वाला मैटर चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा, और कुछ जो है वो डीपीसी के पे मैटर अटक रखा है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तो वैकेंसी आने का कोई चांस नहीं है। अगर हम आयुर्वेद साथियों को वैकेंसी जल्दी लानी है तो मंत्री जी से मिलकर उसकी मांग करनी पड़ेगी कि आरपीएससी आधारित हमारे परमानेंट वैकेंसी है वो निकाली जाए। फिर एक और मुद्दा है साथियों की 6 कॉलेजों के अंदर आरएमओ की पोस्ट निकली थी और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली थी। वो वैकेंसी थोड़ी सी निकल के वापस क्या है बंद हो गई, उसका कोई भी भविष्य अभी दिख नहीं रहा है। 2022 में निकली थी शायद। तो उस बारे में भी हम मंत्री जी से मिलेंगे। मेरे साथ में भी कई साथियों से बात हुई है, वो जाके तो उस एक तो 6 कॉलेजों की वैकेंसी और एक आरपीएससी के द्वारा परमानेंट आयुर्वेद डॉक्टर की वैकेंसी, उसके बारे में नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा। तो साथियों, आज के वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी थी। आप अपने मार्क्स काउंट कीजिए, पोल के अंदर वोट कीजिए। कल शाम को सटीक कट ऑफ डाटा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक छोटा सा लाइक ठोक दो।